राधे राधे दोस्तों। आज क्लास 4 में आपका स्वागत है। आज फोर्थ क्लास है हमारी। हमने काफी सारे कॉन्सोनेंट सीख लिए हैं। 3 हिस्से हमने सीख लिए। आज हम आखिरी हिस्सा सीखेंगे और कल मैं आपको टेबल के माध्यम से पूरे कॉन्सोनेंट एक साथ वापस से करवाऊंगा, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से वो याद हो। आज देखिए, बड़ा आसान है। पहले हमने सीखा पी बी टी डी चे जे के गे कैसे बनता है, बहुत आसान। पी गहरा किया, बी टी सीधा गहरा किया, डी चे जे गहरा किया, के और गे। उसके बाद में एफ उसको गहरा किया, वी इथ उसको गहरा किया, डी एस उसको गहरा किया, जी इश उसको गहरा किया, जी। फिर उसके बाद में था एम उल्टा किया, एन गहरा किया, इंग एल आर और रे। आज उसके आगे की कहानी हम देखेंगे। बहुत आसान है और बड़ा गजब लगेगा आपको। पहला है कॉलेसेंट्स में। कॉलेसेंट्स में 3 आते हैं। आपको कॉलेसेंट नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मगर आपको उससे आगे वाले कॉन्सोनेंट याद रखने की बहुत जरूरत है। पहला है वे। अब आप कहोगे सर ये तो डब्ल्यू लिखा है। ये लिखा डब्ल्यू है, मगर आपको बोलना इसको वे है। वे इसलिए बोलना है क्योंकि वै का साउंड, जो हिंदी में वै का साउंड है, उससे बनने वाले सारे के सारे वर्ड इसके अंदर आएंगे, इसलिए हम इसको वे बोलेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम वे? कैसे? बड़ा आसान। एक हॉकी सी बनानी है, यहां से उसका 30 डिग्री एंगल होना चाहिए जमीन से, जैसा रे का एंगल था। रे का एंगल जमीन से 30 डिग्री था ना, उसमें आगे हॉकी टाइप बनानी है। कैसे? बोल बोल के वे 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 वे। इसकी दिशा कैसी है आप देखिए, मैं जैसा मार्कर घुमा रहा हूं इस तरह से उसकी दिशा। और कैसा है ये बिल्कुल हल्का है। पेंसिल को बिना जोर लगाए इसको बनाना है। वापस देखिए, वे 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 वे, डब्ल्यू को वे कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में है ये। जैसा ये हॉकी था, इस हॉकी को हमने उल्टा कर दिया, नीचे से ऊपर की तरफ लिया, इसकी दिशा ऐसे रहेगी। ये भी कैसा है? ये भी है हल्का। और बहुत आसान, थोड़ा सा ऊपर बना के दिखाता हूं आपको, साफ दिखे। वे वे ये 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 थोड़ा इसको जूम करता हूं दोनों को, आपको ताकि अच्छे से क्लियर क्लियर दिखे। देखिए भाई, ये है वे, और ये इसको जूम किया, ये है ये तो वे है, मगर ये ही है। ये क्या है? ये। यहां पे हिंदी में लिख के देता हूं आपको, ये और ये है वे। इसको याद ऐसे ही करना है। प्रैक्टिस कैसे करोगे? आपको कुछ भी नहीं करना। एक लाइन खींचनी है पी, उसके आगे पी लिख देना है, फिर उसकी गहरी लाइन खींचनी है, बी लिख देना है, फिर खींचनी है टी लिख देना है, और फिर खींचनी है टी लिख देना है। और बोलना कैसे है? पी बी टी डी। इसमें लिखना है सी एच और इसको बोलना है चे। इसमें लिखना है जे और इसको बोलना है जे। इसमें लिखना है के और इसको बोलना है के। इसमें लिखना है गे और इसको बोलना है गे। गे मतलब जी लिखना है और गे बोलना है। फिर इसको लिखना है एफ और इसको बोल देना है एफ। इसको लिखना है वी और बोल देना है वी। इसको लिखना है इथ और कैसे लिखना है? आई टी एच, ऐसे इथ। इसको बोलना है दी और कैसे? टी बड़ा और एच, दी। इसको एस, इसको जी, इसको इश, आई एस एच, इश, और इसको जी, जेड एच। फिर इसको एम एन इंग, इसको इंग को क्या करेंगे? एन और जी। फिर एल और आर छोटा वाला। फिर इसमें रे में आर बड़ा, ठीक है, और वे में डब्ल्यू और वाई में ये, इस तरह। इसके बाद में हमारे आएंगे एस्पायरेट, जो हकार होता है की साउंड जो होती है वो। ये भी बहुत आसान है। पहला है एच डाउन, हे डाउन। कैसे बनेगा? ऐसे। इसकी दिशा देखिए, इस तरह से इसकी दिशा होगी, ठीक है। और ऐसे बार बार लिखना है हे 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 राम। कर दिया हमारा तो हे। इसको भी मैं आपको जूम करके देता हूं, ये इस तरह से है हे। बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, हे 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 हे। प्रैक्टिस करते समय देखिए, आपको घर वाले कहेंगे क्या बोल रहा है भाई, हे चे जे के गे। तो उनको समझा देना, स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। उसके बाद में इसका एंगल यहां से लगभग 60 डिग्री रहता है, जमीन से लगभग 60 डिग्री रहता है। ये बिल्कुल चे के एंगल का मैच करता है, जैसे चे का एंगल था ना 60 डिग्री, वैसे। और उसके बाद में आएगा हे। इसको कहते हैं हे अप। इसको कहते हैं हे डाउन, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। ये है हे अप, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। हे 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 हे, इस तरह से।
तो आपके कॉन्सोनेंट सारे कंप्लीट हो गए हैं। इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है और ये पूरे एक साथ कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ बुक लेके आ गए होंगे, क्योंकि बुक की आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी। आप शुरू से देखिए आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। आज मैंने आपको पहले बताया आधा या एक पेज हर एक वर्ड की अलग से प्रैक्टिस करनी थी। जैसे पेज के ऊपर डाल दिया पी और आधा पेज पी की प्रैक्टिस की, फिर पेज के ऊपर डाल दिया बी, आधा पेज बी की प्रैक्टिस की। उसके बाद अब कैसे करना है, अब आपको ऐसे करना है, पी और पास में पी लिखना है, गहरा करके बी और पास में बी लिखना है, टी हल्का और फिर आपने टी लिख देना है, डी गहरा और डी लिख देना है, चे चे लिख देना है, जे जे लिख देना है। इस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। हल्का गहरा बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए कि ये हल्का है और ये गहरा है। इस तरह आप आराम से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। बहुत ज्यादा समय नहीं लेते, 3-4 दिन लेते हैं, पर इनका जो कंफ्यूजन है उनको आपको खुद के अपने माइंड से क्लियर करना पड़ेगा। आपको खुद को पता चलना चाहिए यहाँ ये पी है, इसकी कोई ट्रिक बना लो। इस तरह से आपको ये आसानी से सारे के सारे याद हो जाएंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको आगे कैसे लेके चलना है। तो कल मैं आपको इसकी टेबल कराऊंगा और उसके बाद में एक एक लेसन लेते हुए चलेंगे। जो बुक है वो आप ले लीजिए, कहीं भी आसानी से मिल जाएगी, किसी भी बुक शॉप पे या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगी। आराम से वो बुक कहीं भी मिल जाएगी। वो बिल्कुल गीता है वो शॉर्ट हैंड, ये मान लीजिए आप, बहुत आसानी से आपको उससे सब कुछ याद हो जाएगा। तो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स मैंने आपको कराए। अब मैं आपको हल्का ब्लू कलर से और गहरा ब्लैक कलर से और किस किस दिशा में अच्छे से लिख के दिखाता हूं, आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। पहला है हमारा पी, हल्का होता है, ऊपर से नीचे होता है और ये यहां से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर हमारा है बी, बस कुछ भी नहीं, पी का ही गहरा रूप है और कुछ भी नहीं है। फिर हमारा है टी, बिल्कुल सीधा, ऊपर से नीचे और हल्का, 90 डिग्री का एंगल है जमीन से। फिर उसके बाद में है डी, फिर इसी का गहरा रूप। फिर चे, देखिए चे में बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे क्योंकि जमीन से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। और आगे आता है रे, जो जमीन से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये ऊपर से नीचे आता है और वो नीचे से ऊपर जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। ये है चे। फिर उसके बाद में है गहरा जे, फिर है लेटा हुआ के, हल्का और गहरा करते ही बन जाएगा गे। फिर उसके बाद देखिए एफ, मैंने आपको बताया था कि सर्किल का ये वाला हिस्सा जो होता है ना एकदम गोलाई वाला, वो एफ। फिर इसी का गहरा वी। फिर इसका हल्का देखिए, मैंने आपको बताया था सर्किल का इधर वाला छोटा हिस्सा, वो हो जाएगा इट, टी आधा और ऐसे लिखेंगे। ITH भी लिख सकते हैं और TH भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ याद करने के लिए, हमको बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा, हमारा काम तो इन स्ट्रोक से ही चलेगा। ये तो हम याद करने के समय लिखते हैं। फिर है इसके बाद में इसका गहरा रूप बी, जिसमें टी बड़ा लिखते हैं, एच छोटा। फिर इन्हीं का उल्टा एस, जो इधर से बनेगा, और जी इसी का गहरा हो जाएगा, जी टीडी वाला। फिर इश, सर्किल का इधर वाला हिस्सा, ये देखिए ये वाला, ये हो जाएगा इश, एस एच करके लिखेंगे। और इसी का गहरा हो जाएगा जेड एच, जी जैसे झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारे वाला। फिर उसके बाद में एम, ये सब हल्के हैं, एम भी हल्का, एन, एन भी हल्का। और एन का गहरा जो होता है वो इंग, जो हमारे हिंदी में अंग होता है ना, कै खे गे गेंग। कई लोग तो काफी दिनों तक तो मैं भी इसको डे ही पढ़ता रहा, क्या क्या गे गे डे, पर ये है क्या, अंग। हिंदी बिल्कुल फोनेटिकली परफेक्ट लैंग्वेज है, इस वजह से मैं आपको हिंदी का यूज भी कर रहा हूँ। एम एन एन। फिर उसके बाद में हल्का ही नीचे से ऊपर एल, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आर। इस आर को हम ऐसा छोटा आर लिखते हैं क्योंकि ये कैसे जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। और उसके बाद में रे, ये जमीन से नीचे की तरफ आएगा, जमीन से 30 डिग्री का एंगल, और ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ये है रे, इसको बड़े आर से डिनोट करेंगे। और आज जो हमने सीखे वे, ये, हे और हे, इस तरह से हमारे सारे कॉन्सोनेंट आज कंप्लीट हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ बने रहिएगा। राधे राधे।